की तरह हमारे सीना पर हाथ दे कैसे धक्का मार दिया। सीने पे हाथ रखे। हाँ सीने पर हाथ देकर धक्का मार दिया। हम लपर थप्पड़ नहीं, हमारे जब जान पर आ गए हम उसके एक थप्पड़ मारे। हाथ हमारे छाती पर दिया, ऐसे कर धक्का मार रही, तब हम उसके हाथ उठाए। जो बोलेंगे हमारे फांसी भी देंगे ना, हम वही सच्चाई बात बोलेंगे। मालिक लोग देखने तक नहीं आए सर, बिल्कुल भी देखा नहीं। 4 दिन से डेड बॉडी हमारे हॉस्पिटल में पड़ा था। क्या काम हम बैठ के अपनी ड्यूटी करके अपनी माँ को पाल सकता हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जो हर्जा खर्चा जो बनता है वो दिया जाए। उन्होंने हर्जा खर्चा ना देकर उस महिला के साथ बदतमीजी करी। भी एग्री नहीं हुआ। इन दर अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया। रोती बिलखती एक महिला को आप देख रहे होंगे और साथ में जो उनके बच्चे हैं ये रोते बिलखते देख रहे होंगे। दरअसल मामला स्वर्गाश्रम जोंक स्थित गीता भवन नंबर 6 का है, जहां पे 22-23 साल से नौकरी कर रहे एक बिहार मूल के व्यक्ति की मौत हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है। जिसके बाद आज उनको मरे हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक दाह संस्कार नहीं किया गया है। जो परिजन है उनका आरोप है कि जो आश्रम प्रबंधक है, जो आश्रम के लोग हैं, वो ना तो उनको मुआवजा देने में कोई हामी भर रहे हैं और ना ही इस समय उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आरोप भी लगाया कि एक महिला के साथ छाती पर हाथ रखकर उनके साथ बदतमीजी की गई, जिसके बाद थोड़ा सा विवाद और बढ़ा। और आज जो व्यक्ति जो मर गए हैं, जो बिहार मूल निवास के श्याम सुंदर हैं, जिनकी उम्र 60 के आसपास बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई है। उसके बाद अभी तक उनका दाह संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब दाह संस्कार की तैयारी की जा रही है और जो विवाद है अभी भी थमा नहीं है। जो परिजन है उनका कुछ मांगे उनकी है कि उनका कहना है कि जब श्याम सुंदर जी ने यहाँ पे 22-23 साल अपने जीवन के दे दिए हैं, तो ऐसी विपदा के समय में आश्रम को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनका एक विकलांग बेटा है, उनको कम से कम एक गार्ड की नौकरी तक दी जाए, ताकि उनका जो परिवार का भरण पोषण है वो आगे चल सके। मेरा नाम चंदन पासवान, पेशर श्याम सुंदर पासवान, मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। और मेरे पिताजी करीबन 22-23 साल से गीता भवन में सर्विस करते थे और ये माली का काम करते थे गीता भवन बगीचा में। पहले 6 महीने बाद मेरी पैर से थोड़ा मैं बेकाम हो गया हूँ। इतने देर में मैं गांव चला गया था इलाज के दौरान गया, इतने में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। और गीता भवन के कोई मालिक लोग देखने तक नहीं आए सर, बिल्कुल भी देखा नहीं। 4 दिन से डेड बॉडी हमारे हॉस्पिटल में पड़ा था और उन्होंने एक बार भी ताकने के लिए, हम लोग बिहार से आए ना, ये भी पूछा आप लोग कैसे हो नहीं हो। जेब में हाथ डाल के ऐसे गौतम जी ऐसे बात कर रहे थे कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, मर गए, इनको संस्कार करो। यहाँ तक कि उन्होंने लकड़ी देने की भी बात नहीं की, क्योंकि गीता भवन इतने सब सेवा देते हैं, वो भी सेवा दे नहीं पाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने बोले कि जाए 64 साल का हो गया आपका, अगर 64 साल का हो गया, मेरे पापा 60 साल में रिटायर है, तो आप क्यों नहीं रिटायर कर दिए? लिखित में दिए होते हमारे पापा को। अब बताइए, हमारी माँ बुजुर्ग है, वो कुछ उनका बड़ा बेटा हूँ मैं पैर से विकलांग हो गया। मैंने छोटी सी गुजारिश की थी उनसे कि मुझे एक छोटी मोटी जॉब दिया जाए कि मैं कहीं अपनी बैठ के, जैसे गार्ड वॉचमैन का काम, हम बैठ के अपनी ड्यूटी करके अपनी माँ को पाल सकता हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अब मैं घर का बड़ा लड़का। इन्होंने गीता भवन तरफ से मुझे कोई सहायता, कोई कुछ भी नहीं मिला मुझे। छोटा मोटा हम बात नहीं कर सकते। हम गए वहाँ पर तो बोले कि ठीक है 2 घंटे का मोहलत दो। 2 घंटे का मोहलत 4 बज गए, तो हमारे लिहाज यहाँ धरे हैं। तो इसका कहे कि बाबू जो करना है तो कर दो, जो उसका पति मरा उसके से बात कर लो। हाँ, तो बोला हम कुछ नहीं करेंगे, तू अपना जो मर्जी है वो कर ले। हमारी मामी को टक्कर बाद वो क्या करा कि चलो 5 बज गए, कहते उसके 5 बज गए, उसके हम पैर में लटक गए। जब आप कुछ करो 5 बज गए, ठंडा का मौसम है, संस्कार करेंगे हम लोग। तो बोला कि नहीं, हम छोटा मोटा लोग सब नहीं बात कर सकते हैं। हाँ, बस हमारे बोले कि चली जाओ, हम जात मात से नहीं बात करना मत तरह। हमको बोले कि भैया चलो, पैर पकड़ रही आप चलिए, करे जाओ यहाँ से। हम कहिए कि ऐसे पकड़ के हम कहे कि चलो भैया की तरह हमारे सीना पर हाथ दे कैसे धक्का मार दिया। अच्छा, सीने पे हाथ रखे। हाँ, सीने पर हाथ देकर धक्का मार दिया। क्या बोलेंगे तो हाँ जी, हाँ, छोटे जात क्या बात करेंगे। तू जो करना है कर लो, अपना नहीं कर सकते। पहले हाथ मचोड़ दिया, हाथ झमरने के बाद वो धक्का मार दिया। तो हम ऐसे नहीं है, हम लपर थप्पड़ नहीं, हमारे जब जान पर आ गए
हम उसके एक थप्पड़ मारे, अच्छा। हाथ हमारे छाती पर दिया, ऐसे कर धक्का मार रही, तब हम उसके हाथ उठाए। अब इतना पर अब क्या गलती है हमारे, क्या कर रहे हम जो बोलेंगे, हमारे फांसी भी देंगे ना, हम वही सच्चाई बात बोलेंगे, जो रहेगा सर हम मानने आप तैयार लोगों से गुजारिश है कि हमें इंसाफ कैसे मिलना सबके चाहिए। घर में हम से विकलांग हो गए, हम अपनी मम्मी ये को बात नहीं है क्या भैया, खिला सकते हैं, क्या ये कर किसी सकते के हैं। घर में घटना नहीं होती है, हर इंसान के घर में घटना अगर होती काश उसके माँ मगर को हमारे घटना हो गई ऐसा तो मैनेजर नहीं आता वो ऐसा घटिया वो उन्होंने बोला कि हम सुबह आके फैसला करेंगे। अब सुबह जो है वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बेफुजुल में, ठीक है ना, ताकि हमको मारा परेशान नहीं पड़े हमारे ऊपर। मैं माधव अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत चौक। एक कर्मचारी भाई तक गीता भवन में वो ऑन ड्यूटी शरीर पूरा कर गए थे, तो इनके परिवार की ये मांग थी कि भाई अब जो हर्जा खर्चा जो बनता है वो दिया जाए। उन्होंने हर्जा खर्चा ना देकर उस महिला के साथ बदतमीजी करी, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करा, जाति शब्द बोले और उसके बाद उनको धक्का दे दिया और उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई है, जिसमें हम लोगों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और वो वाद दर्ज हो गया है इनके खिलाफ। ये कौन से आश्रम का मामला है? गीता भवन आश्रम का मामला है। इनका जो मैनेजर है गौतम छापड़िया, उसके साथ तो ये सारा मामला हुआ है। जो मुकदमे दर्ज हुए उनको लड़ा जाएगा और इनका डीएलसी में मुकदमा डाला जाएगा। इनके जो हकों की बात है वो हम कोर्ट के जरिए लेके रहेंगे। मैं मुरलीधर शर्मा, विप्र सेना प्रदेश अध्यक्ष। मैं एक समाज सेवी हूँ और धार्मिक संस्था का पहले उद्देश्य होता है कि मानवता की रक्षा करना और मानवता के लिए सेवा करना, जबकि गीता भवन इस चीज में बनाई इसलिए है कि मानवता की सेवा करना। और इस आश्रम में इन्हीं के एक कर्मचारी जब मर जाता या गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो इसको इलाज के लिए लेके नहीं जाया जाता है। फिर किसी कर्मचारी भाइयों के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया, जहाँ इलाज में लापरवाही होने की वजह से उसकी डेथ हुई है। और दूसरा 23 साल से इनका कर्मचारी है, 23 साल से इस संस्था में वो काम कर रहा है और उसको कम से कम इनको अगर ESI लागू कर दी होती तो आज इसके परिवार को सरकार के द्वारा मिलता, तो इनसे मुआवजा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने मुआवजे में क्या मांगा कि हमारे एक बच्चे को नौकरी, वो भी नहीं दे रहे, तो इनकी जो बुढ़िया है उसको बोले वो जिंदा तो इस कमरे में रहे।